नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबर की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड सरकार दावा करती है कि बीजेपी की सरकार में प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ रहा है, जो कई बार अजीब सा तो लगता है, लेकिन ऐसे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि चमोली के एक गांव में जब शासन प्रशासन से वर्षों तक मदद नहीं मिली तो गांव के लोगों ने खुद ही सड़क निर्माण कर लिया। लिहाजा कई तरह के अब सवाल भी उठने लगे हैं। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जो विकास कार्यों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज भी प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जो सड़क मार्ग से जुड़ नहीं पाए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि वर्षों गुहार लगाने के बाद भी जब नेताओं ने ग्रामीणों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, तो गांव के लोग चंदा जमा कर खुद से ही 1 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण करा लिया और अब सिस्टम की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। चंदा जमा कर खुद से सड़क निर्माण कराया और नेताओं और अधिकारियों पर मदद नहीं करने के आरोप भी लगाए गए हैं। सड़क बनने के बाद पहली बार गांव में गाड़ी पहुंची और गांव में पहली बार गाड़ी पहुंचने पर ग्रामीण झूमते हुए भी नजर आए। 1 किलोमीटर सड़क निर्माण की वर्षों से ये लोग मांग कर रहे थे। नेताओं और अधिकारियों के बार बार चक्कर भी लगा रहे थे, बार बार नेताओं ने आश्वासन भी लोगों को दिया, लेकिन बावजूद इसके ये सड़क नहीं बन सकी। थक हार कर ग्रामीणों ने चंदा जमा किया और सड़क का भी निर्माण कराया। अब कई तरह के सवाल ये उठ रहे हैं कि एक और डबल इंजन की सरकार जो बार बार ये दावा करती है कि हमने दुरुस्त क्षेत्रों तक सड़कें पहुंचाने का काम किया है, अंतिम छोर तक सड़कें पहुंचाने का काम किया है, तो फिर क्यों इन लोगों को खुद अपने पैसे इकट्ठे करके जो है सड़क बनानी पड़ रही है? आखिर सिस्टम के हालात इतने बुरे क्यों हैं, ये लोग वो पूछना चाहते हैं। और कई बार इस तरह की जो बातें वो सामने भी आती हैं और अक्सर ये भी देखा जाता है कि चुनाव से पहले भी इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आती हैं। हालांकि ये तमाम लोग भी आरोप लगाते हैं कि चुनाव के वक्त तो आश्वासन मिलता है, लेकिन बावजूद इसके सड़कें पूरी नहीं होती। ऐसे में विकासखंड पोखरी के डूंगर गांव का ये पूरा मामला भी है, जहां पर ग्रामीणों ने चंदा जमा करके खुद से सड़क निर्माण कराया है। हालांकि अब जब सड़क बनी और गांव में गाड़ी पहुंची तो लोगों की खुशी भी सामने आई, लोगों ने अपनी खुशी भी बयां की, लेकिन वहीं सिस्टम से ये लोग नाराज नजर आ रहे हैं। तो 1 किलोमीटर सड़क की लंबे वर्षों से ये लोग मांग कर रहे थे, जो आज तक नहीं बन सकी। और ये 1 किलोमीटर पैदल तय करना काफ़ी मुश्किल भी होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, और बड़ी समस्याएं लोगों के सामने थी। और अब सभी ने मिलकर श्रमदान किया और सड़क निर्माण भी करा दिया है। तो बीजेपी सरकार पर आरोप अब लगने शुरू हो गए हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ गए हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। कमलेश रमन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही आशीष सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस से। और साथ ही हमारे संवाददाता नीरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगा कि किस तरह का माहौल है अभी, और क्या कुछ डिमांड ये लोग कर रहे थे, और अब जब क्योंकि सड़क बन गई तो क्या कुछ कहना है इन सभी लोगों का? जी विशाल, देखिए सीमांत जिला चमोली का जो दूरस्थ विकास खंड है, वहाँ का जो डूंगर गांव है, वहाँ पे कई वर्षों से ग्रामीणों की सड़क की मांग थी। और जब हमारा शासन प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधि इसमें नाकाम रहे, तो खुद ही जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों ने सरकार को आईना दिखाने का यहाँ पे काम किया है। वहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा पूरा चंदा इकट्ठा किया गया और 1 से 1.5 किलोमीटर यहाँ पे श्रमदान करके तो गांव को सड़क तक पहुंचाई गई है। और बृहस्पतिवार को जो सड़क है वह सड़क का कार्य पूरा हुआ। उसके बाद जो वाहन है, वाहन गांव तक पहुंचे हैं। उसके बाद डूंगर गांव में पूरी खुशी की लहर है। विजुअल आप देख पा रहे हैं किस तरह से खुशी का इजहार जो ग्रामीण है वो कर पा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो शासन और हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन पर भी कई गंभीर आरोप ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे लगाए गए हैं कि उनके राज्य गठन के 25 साल बीत जाने के बाद और तमाम
जनप्रतिनिधि इसी पोखरी क्षेत्र के होने के बावजूद भी ऐसे जो गांव हैं उनको सड़क नहीं पहुंचाएगी, तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों पे भी यहाँ पे सवाल लगे हैं। जी विशाल। जी बिल्कुल, कमलेश रमन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कमलेश जी, आखिर क्योंकि आप लोग लगातार ये कहते हैं कि दूरस्थ क्षेत्रों तक हमने सड़क का जाल बिछाया है, फिर क्यों इन लोगों को अपने पैसे इकट्ठे करके सड़क बनवानी पड़ रही है? ये तो सिस्टम के बुरे हाल नजर आ रहे हैं। जी कमलेश जी। कमलेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हेलो जी कमलेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी कमलेश जी, आ रही है जी, अपनी बात रखिए। हाँ, कमलेश जी। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है जी। जी जी कमलेश जी, आखिर क्या वजह है कि लोगों तक सड़क नहीं पहुंच पाई? आप लोग तो दावा करते हैं कि दूरस्थ क्षेत्रों तक बैठे हर व्यक्ति तक आप सड़क पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी मैंने देखा उसमें, क्योंकि मुझे आवाज ठीक प्रकार से आई नहीं कि कहाँ की है ये सड़क। लेकिन जो भी है, अगर ग्रामीणों ने इस सड़क को बनाने का काम किया है तो वाकई ये तो सोचनीय विषय है। हमारे जो वहाँ का स्थानीय प्रशासनिक है, उनको सबको समझने की आवश्यकता है कि ग्रामीणों को क्यों जरूरत पड़ी इस तरीके से अपने आप रोड बनाने की, अपने पैसों को इकट्ठा करने की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वाकई ये तो एक खुशी की बात भी है कि ग्रामीणों ने जो है रोड को अपने आप खुद ही इकट्ठा करके पैसा बनाने का काम किया। लेकिन गलत उसमें ये है कि इसमें ज्यादातर ध्यान हमारे या तो जो वहाँ प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं उनको ध्यान देना चाहिए, या जो हमारे वहाँ प्रशासन है उसको ये ध्यान देना चाहिए कि ग्रामीणों की मांग पर ये रोड बननी चाहिए थी। और ये वाकई ये संज्ञान लेने वाली बात है। कोई भी गांव छूटना नहीं चाहिए। सरकार का संकल्प है कि किसी भी प्रकार की कोई भी रोड, कोई किसी भी गांव तक की कनेक्टिविटी हम पहुंचनी चाहिए, रोड वहां तक बननी चाहिए। ये रोड अगर नहीं बनी है तो क्या कारण है, किस लिए है, ये सारी चीजों की वाकई ये एक विषय तो बन गया है। और इस विषय को मैं खुद भी सोचूंगी कि पर्सनल मुझे इसमें बात करनी चाहिए अपने जो भी वहां पर संबंधित हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में है, या जो भी हमारा वहाँ प्रशासन है, डीएम है, एसडीएम है, या तमाम जो भी जनप्रतिनिधि के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, प्रत्येक गांव तक सड़क पहुंचना, ये हमारा कर्तव्य भी बनता है और हम इस ओर काम भी कर रहे हैं। किसी कारण से या किस कारण से ये रोड छूटी होगी, ये सोचनीय विषय है। इसके बारे में वाकई जानकारी हमें देनी पड़ेगी। हम अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उसको जानकारी भी देंगे। और ग्रामीणों ने रोड बनाई है, मैं उनको बधाई भी देना चाहती हूँ। और ऐसे ही हमारे प्रदेश के लोग अगर जागरूक होंगे तो वाकई हमारा प्रदेश आगे चल करके और भी तरक्की करने का काम करेगा। आशीष जानी जी, आपका क्या कुछ कहना है कि पोखरी के डोंगर गांव में अब लोग क्योंकि खुश नजर आ रहे हैं, सड़क उन्होंने खुद ही बना दी चंदा जमा करके? नहीं, बेहतरीन होगा कि यदि वो लोग उस सरकार से भी सवाल पूछें, उनका बहिष्कार करके, जिन्होंने उनके इस काम को करने की जिम्मेदारी ली थी। हो सकता है कि किसी कारण से, कोई महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि वो छूट गई हो, लेकिन सरकार का ध्यान ही नहीं है। और ये केवल एक सड़क नहीं है, पूरे प्रदेश में अनेक जगह है। प्रदेश के जितने शहर तराई के क्षेत्र में है, सब में जलभराव की स्थिति हो रही है। पानी की निकासी और गलियां टूटी फूटी होना और बार बार उन निर्माण कार्य को बार बार खींचने का काम करना, वो बड़ा गंभीर मामला है। आप ये देखिए कि नगरीय विकास को लेकर जो बजट है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है, और जहां वो लगाए जा रहे हैं वो घटिया क्वालिटी के निर्माण है। राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर नगर विकास के संबंध में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम द्वारा बनाई गई सड़कें भी यदि घटिया क्वालिटी के कारण से लगातार बर्बाद हो रही है, कमजोर हो रही है। और जल की निकासी, पानी की निकासी का, नाली के पानी की निकासी का और पीने के पानी का उपलब्धता, ये सब काम जो नगर विकास के स्टैंडर्ड है, यदि इस पर काम नहीं हो रहा है तो बहुत गंभीर मामला है। तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। उत्तराखंड जैसा राज्य जो 1 लाख करोड़ से भी अधिक का बजट बना रहा है, लेकिन सड़कों की कमी से, उनकी गुणवत्ता से जूझ रहा है। तो अभी जैसे अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि भाई हमें मालूम नहीं है, लेकिन यदि होगा तो हम उसका ध्यान देंगे, निश्चित रूप से देना चाहिए और देंगे भी। लेकिन ये जो नहीं दिया गया है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या जिला प्रशासन जिम्मेदार है
ये तो यही बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि जिला प्रशासन ने अपनी मर्जी से ना बनाने का निर्णय लिया हो। केवल सरकार यदि बजट नहीं देगी और सरकार उसके विकास कार्यों पर अनदेखी करने का काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि उनका कार्यकर्ता हर कोने में है, तो वहां क्यों नहीं है जहां पर ये समस्याएं आ रही है। तो इसीलिए तो सरकार का जो नाकारापन है वह विकास कार्यों पर और विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भारी पड़ रहा है। ये बहुत दुख की बात है कि उत्तराखंड जैसे नवोदित राज्य ने, जिसने अपने आप को बनाने का एक संकल्प लिया और एक नए राज्य के रूप में शामिल हुए, आज उस राज्य में 25 साल बाद देखने के लिए आ रहा है कि छोटे छोटे काम भी अटके पड़े हैं और वो काम समय पर नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे मामलों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनेक आदेश है, उनका उल्लंघन भी किया जा रहा है। और हम हमेशा बोलते हैं कि माफियाओं की नजर इस सरकार ने के संरक्षण में पल बढ़ रही है। अभी हाईकोर्ट का एक और ऑर्डर आया जिसमें कहा गया कि जो उद्यान है, वन है, उद्यान है और उद्यान के अलावा कृषि भूमि, उसमें जितने भी जगह पर प्लॉटिंग का कार्य किया गया है, हरिद्वार उनके विकास प्राधिकरण से नक्शे और एमबीडीए से नक्शे पास कराए गए हैं। आप वहां स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं कि वहां पर भी उसको हाईकोर्ट ने खारिज करने का काम किया है। तो ये इनके भ्रष्टाचार को और इनके निकम्मेपन को उजागर करता है। कमलेश जी, मेरा सवाल ये भी है कि पिछले 25-26 सालों से इन लोगों के लिए सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। अब ये लोग नाराज भी हैं और इलेक्शन का भी समय है और आप ही के बीजेपी के विधायक भी हैं वहाँ से, भोपाल राम टमटा। तो अगर विधायक काम नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तो जनता किसका मुंह ताकेगी? जाहिर सी बात है, देखिए नाराजगी भी होती है। एक जनप्रतिनिधि को वोट देकर के चुना जाता है, जनता उसको वोट देने का काम करती है और प्रतिनिधि का कर्तव्य भी बनता है कि जनता की हर समस्याओं का समाधान भी करे। अब इसमें क्या कारण रहे होंगे ये तो देखिए मुझे लगता है कि जब हम जानकारी लेंगे तभी पूरा स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि अभी हमें ये नहीं मालूम कि किस कारण से वो रोड नहीं बनी है। लेकिन अगर गांव के लोगों ने सबने मिलकर के उस रोड को बनाने का काम किया तो मैं उनको बधाई भी देना चाहूंगी और खुशी की बात है। और उन्होंने जो भी वहां पर हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हो, चाहे वहां पर जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हो, चाहे जिला पंचायत हमारी जिम्मेदार हो, कम से कम उनको ये देखना चाहिए कि हमारा जो संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, प्रत्येक जो अंत्योदय की भावना से जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, प्रत्येक व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, वहां तक सड़क, बिजली, पानी पहुंचे, ये हमारा कर्तव्य बनता है। वो किस कारण से ये रोड रुकी है, इसका कारण जानना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गांव वालों ने रोड बना दी और हमने इतिश्री कर ली है। हमें उसको देखना पड़ेगा और जानना भी पड़ेगा। और ऐसी कोई नौबत आई है तो जो इनके जिम्मेदार हैं वहां के, चाहे वो प्रशासनिक हो, जहां पर उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी होगी, कहीं ना कहीं ये एक जांच का विषय तो बन ही गया है। अगर गांव वालों को अपने आप रोड बनानी पड़ गई, मेरे को अभी कुछ याद आया, एकदम अचानक से याद आया, एक बार पहले भी एक माणा के गांव में इसी तरीके से लोगों ने रोड बनाने का काम किया था। तो ये पहली बार नहीं, क्योंकि हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, हमारी जो प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति है, वो आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि कहीं पर बहुत बहुत दूरस्थ गांव है, छोटे छोटे गांव है, जहां पर 200 या 150 लोगों का एक छोटा छोटा गांव है, इस तरीके से भी है। तो वहां पर इस तरीके से कभी कभी ये नौबत आ जाती है कि लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है वहां पर अपनी वो छोटी रोडों को बनाने का काम करते हैं। तो माणा में भी एक गांव है, वहां पर भी ऐसी रोड एक बार गांव के लोगों ने बनाई थी, 2013-14 की बात है ये। लेकिन मैं इसको गलत इसलिए नहीं मानती हूँ, और ये कर्तव्य है उन जनप्रतिनिधियों का जो वहां पर है, जिनको जनता ने वोट दिया, चाहे वो 50 लोग हो, चाहे वो 500 लोग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति तक एक एक योजना का लाभ उस तक पहुंचाना है, प्रत्येक व्यक्ति के गांव तक हमें सड़क को पहुंचाना है। अब ये क्या कारण इसका रहा होगा, इसके कारण को जानना बहुत आवश्यक है। और ये सही बात है, अगर गांव वालों को खुद ही रोड बनानी है तो फिर वो किसी जनप्रतिनिधि को क्यों चुनेंगे। बिल्कुल। अभी हमारे जो है साथी कह रहे थे कि जी ये भ्रष्टाचार की, देखिए इसको भ्रष्टाचार से या किसी उस तरीके से तोलना मुझे लगता है कि गलत है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमें तथ्यों की जानकारी लेना आवश्यक है और वो हम लेंगे, वो मैं जरूर लूंगी। और मैं इस बात की जानकारी भी जरूर लूंगी कि भाई किस वजह से क्यों नहीं बनी वो रोड, क्या कारण रहे ऐसे। जो भी इसमें दोषी हो उनके खिलाफ मुझे लगता है कार्रवाई होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। कोई भी गांव ऐसा नहीं बचना चाहिए जहां पर रोजगार या हमारी सड़क
या बिजली या पानी या हमारी योजनाओं का लाभ ना पहुंचे। पहुंचना चाहिए, ये हमारा संकल्प है और हम इसे आशीष जी, पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। आशीष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर किस मुंह से अब नेता इस गांव में जाएंगे, किस मुंह से वोट मांगेंगे? 2027 के इलेक्शन भी सर पर हैं और तो ग्रामीण तो यही कहेंगे ना कि जब सड़क हमें बनानी पड़ रही है, सारी व्यवस्था हमें करनी पड़ रही है, तो हम क्यों किसी जनप्रतिनिधि को वोट दें? देखिए, जो सरकार के जुड़े हुए नेता हैं वो तो निश्चित रूप से चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि विकास कार्यों की स्थिति क्या है। वह धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता का एजेंडा लेकर जाएंगे और लोगों को भड़काकर अपने लिए वोट जुटाने का काम करेंगे। लेकिन सबसे अधिक गंभीर मामला ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सबसे बेसिक कार्य यानी नाली और सड़क, यदि उसमें भी काम नहीं हो पा रहा है, और समस्या ये आई है कि जो जल जीवन मिशन ने जो रोड कटिंग का काम किया वो बड़े घटिया क्वालिटी का किया। एडीपी ने जो काम किए हैं सीवर लाइन बिछाने के और पाइपलाइन बिछाने के, वो क्वालिटी इतनी घटिया कि मकान धंस रहे हैं, जमीनें धंस रही हैं और वो लगातार धंसती जा रही है। वो एक बड़ी त्रासदी का रूप ले चुकी है। और उसके अलावा भी जो भी निर्माण कार्य हो रहा है जिसमें सड़कों की रोड कटिंग का काम किया जा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार है। और जब आप उन्हीं को बार बार ठीक करते रहेंगे तो जो बजट और जो ताकत आपको लगानी है उन क्षेत्रों में जहां पर अभी इस प्रकार के विकास की किरण उस ढंग से नहीं पहुंच पाई, तो उसके लिए आपके पास बजट और समय दोनों की कमी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे निर्माण। मैं एक उदाहरण दूंगा अभी भाजपा प्रवक्ता को, कि बहुत से देश यूरोप में ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं। उनके यहाँ इंटरलॉकिंग टाइल जो होती है वो पत्थर से लगाई जाती है और 400-500 साल उन्हें हो गए लगे हुए, वो आज तक प्रभावित नहीं हुई। तो हमें एक सीख लेनी चाहिए कि उत्तराखंड के क्षेत्र जहां बारिश और पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण एक विषम परिस्थिति है, तो वहां पर पत्थर की जो टाइल है वो उसके माल की उपलब्धता भी हमारे पास है। वो अगर पहाड़ों में जाएंगे तो आसानी से मिल जाएगी और उसको लगाने का काम अगर करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी क्वालिटी का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इस दिशा में पीडब्ल्यूडी को और जो कार्यदायी संस्थाओं को काम करना होगा। और उसमें से सबसे पहला सवाल यही है कि जहां उन्हें अधिक कमाई दिखाई देती है, भ्रष्टाचार दिखाई देता है, वो उस काम पर ना ध्यान न दें। जहां से उत्तराखंड में हम एक मजबूत निर्माण करने का काम कर सकते हैं तो वो करेंगे। आप यूरोपीय देशों से और कई ऐसे देश जहां पर बारिश भी लगातार चलती है, मौसम भी ठंडा रहता है और कई प्रतिकूल परिस्थितियां उत्तराखंड जैसी ही है, तो हम उनको कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपने पीने के पाइप की लाइन और कई लाइनों को बिछाने का काम किया है। वो लाइनों में जहां रोड कटिंग हुई है वहां उसका मेंटेनेंस या उसका निर्माण इस तरीके से हो कि यदि किसी केस में उसको मेंटेन करने के लिए जरूरत पड़े और वहां खोदना पड़े तो दोबारा से उसको अच्छी क्वालिटी में किया जाए। ये चीज नहीं होने के कारण जल निकासी भी बाधित होती है, पीने का पानी भी बाधित होता है, सीवरेज भी बाधित होती है। यानी जो हमारे नगरीय क्षेत्रों की जो सामान्य जन सुविधाएं हैं वो सीधे सीधे प्रभावित इसलिए हो रही है क्योंकि उनके निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार है। मैं एडीपी का उदाहरण दूंगा। एडीपी के कार्यों की जांच आईआईटी रुड़की से कराए जाने की बात कही गई थी, लेकिन आज 9 साल हो गए, वो जांच कहाँ है उसका ये पता नहीं है। उनके कार्यों में आईआईटी रुड़की को एक काम दिया गया था कि वो उसको देखकर बताएंगे कि क्वालिटी ठीक है नहीं, तभी ठेकेदारों की पेमेंट होगी, लेकिन उनकी रिपोर्ट आई नहीं है और सब काम बजट जो है उसके बारे न्यारे हो चुके हैं। तो ये एक ऐसा चिंता का विषय है जिसमें हम कहीं ना कहीं, आप देहरादून को भी देखिए जो ऊंचा नीचा बसा हुआ है, उसमें भी यदि पानी के वर्षा के समय में जल प्रवाह से घर और क्षेत्र, नालियां ये सब प्रभावित हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, बिल्कुल टूट जा रहे हैं, तो इससे जो नुकसान हो रहा है इसके नुकसान को भरने में बड़ा लंबा समय लग रहा है। ये इसीलिए मैं इनसे अपेक्षा करूंगा कि इसमें जांच करें ईमानदारी से और दोषी अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी नीरज, किस तरह से नाराजगी ये लोग व्यक्त भी कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब सड़क तो इन लोगों ने बना दी और लंबे समय से ये कह रहे हैं कि मांग भी कर रहे थे सड़क बनाने की, नहीं बनाई गई, तो अब क्या कुछ कहना है इन सभी लोगों का? किस तरह की नाराजगी नजर आ रही है? नीरज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विशाल, आवाज आ रही है? जी नीरज, बात कंप्लीट करिए। जी, ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से लगातार 25 सालों से राज्य गठन होने के बाद लगातार ग्रामीण सड़क की मांग कर रहे थे और उसके बाद आज तक भी ग्रामीणों को सड़क नहीं मिली। तमाम जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र से हुए हैं, चाहे भाजपा से
विधायक महेंद्र भट्ट हों और आज प्रदेश सरकार में अध्यक्ष हैं, वहीं कैबिनेट मंत्री के पद पर राजेंद्र भंडारी यहाँ से रहे हैं और तमाम जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र से हैं, चाहे विधायक लखपत बुटोला यहाँ से हो, उन पे तमाम ग्रामीणों ने बार बार यहाँ पे अपनी मांग रखी थी, लेकिन वो मांग पूरी न होने के कारण जिस तरह से ग्रामीणों ने सड़क का कार्य अपने स्तर से करवाया और आगे जो 2027 में जो चुनाव होगा, तो साफ तौर से ग्रामीणों का कहना है कि चाहे कोई भी नेता है, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि है, तो किस हिसाब से हमसे ये वोट मांगने की अपेक्षा करेंगे। कमलेश जी, क्योंकि सरकार आपकी है और सवाल भी आप ही से होंगे कि आखिर आपकी सरकार किस तरह से फोकस कर रही है इन क्षेत्रों पर, क्योंकि अक्सर ये तस्वीरें भी देखते हैं हम लोग कि दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी कई तरह की असुविधाएं हैं, सुविधा के लिए तरस जा रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, देखिए आपने सही सवाल करा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनका संकल्प है कि हम उस गांव के आखिरी छोर तक भी पहुंचने की कोशिश करें, जहां पर एक अंतिम घर हो या जहां पर एक अंतिम व्यक्ति रहता हो, हम वहां तक भी पहुंचने की कोशिश करते हैं। अभी हमारी जो जन जन की सरकार जन जन के द्वार चली, वो न्याय पंचायतों में चली और पूरी ये कोशिश रही, लाखों लोगों ने जो उसका लाभ लिया, योजनाओं का लाभ लिया या जो भी हमारी स्कीमें थी, उन सब में उन्होंने प्रतिभाग करने का काम किया। तो ये इसीलिए किया कि हमारी जो मंशा थी वो लोगों के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने की थी और वहां तक सरकार ने काम किया। हाँ, ये जरूर बात है, अभी जैसा ये प्रकरण आया कहीं पर, क्योंकि मैंने कहा कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र कुछ ऐसे हैं जहां पर कुछ गांव अभी भी एक ऐसे बचे जहां पर 2-4 ही घर है या 2-4 ही लोग रहते हैं। तो वहां की स्थिति में ये सब चीजें जैसे आ जाती है, तो वहां तक भी हमारी पहुंचने की ये कोशिश है कि सरकार की योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिले जो लोग वहां रह रहे हैं, क्योंकि सरकार का संकल्प है कि लोगों के पास इन योजनाओं का लाभ भी पहुंचे और लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी सरकार में हम तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। तो हमारा संकल्प है, तो हम अंत्योदय की भावना से काम कर रहे हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस गांव के अंतिम छोर तक रहता है, उस तक भी हमारा अधिकारी, हमारा कर्मचारी या हमारी योजनाएं पहुंचने का काम हो। अभी मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि भाई यहाँ से कमजोर हो गए, वहां से कमजोर हो गए, एडीबी ने ये कर दिया, एडीबी ने वो कर दिया। देखिए, ये चीजें जो एजेंसियां काम करती है, जब कोई गलत तरीके से काम करता है, उनके खिलाफ जांच भी होती है, उनको सजा भी होती है, उनसे वसूली भी की जाती है। जांच नहीं हुई है और जांच नहीं हुई है, सजा नहीं मिली है, इसीलिए मैंने उस शब्द को उठाया। एडीबी के द्वारा किए गए सीवरेज और पीने के पानी के कार्यों में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और घटिया क्वालिटी का निर्माण हुआ है, इसीलिए मैंने उल्लेख किया हर चीज की जांच होती है। अगर हम पीने के पानी की बात करते हैं तो एडीबी की जांच आईआईटी रुड़की नहीं कमलेश जी, मैं बता देता हूँ, आईआईटी रुड़की को जांच करनी थी। आईआईटी रुड़की ने अपना बिल भेज दिया कि इतने रुपए आप जमा कराइए, इतने रुपए सरकार ने जमा नहीं कराए, तो उसकी कोई जांच हुई नहीं है। आईआईटी रुड़की की बात कर रहा हूँ मैं कि जिनको जांच का काम दिया गया था। लगातार अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो पीने के पानी की लगातार आईआईटी रुड़की का सीवरेज सभी लोगों को पानी पीने का मिलता है। नहीं, आप अभी अगर विषय को नहीं समझ पा रही हैं तो बात अलग है। एडीबी ने जो कार्य कराए हैं उत्तराखंड राज्य में, एडीबी के बैंक से जो पैसा आया था उसकी जांच ठीक है, उसका जो रिक्वायर्ड पैसा था वो जमा नहीं किया गया। ठीक है आशीष जी, कमलेश जी, समय की कमी है, माफी चाहूंगा। कमलेश जी और आशीष जी, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। नीरज, आपका भी बहुत शुक्रिया। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।